जय माता दी। आप और आपके पूरे परिवार पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे दशा माता की संपूर्ण व्रत कथा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका एक एक लाइक और कमेंट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आइए भक्तों, पूरी श्रद्धा प्रसन्नचित्त मन से आज इन कथाओं का आनंद लेते हैं। एक बार प्रेम से बोलिए दशा माता की जय हो। सबसे पहले हम सुनेंगे दशा माता के पहले दिन की कथा। एक राजा था, उसकी दो रानियां थी। बड़ी रानी के संतान नहीं थी, छोटी रानी के पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत ही प्यार करता था। बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी। बड़ी रानी राजकुमार के प्राण हर लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलता खेलता बड़ी रानी के चौक में चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक काला सांप डाल दिया। छोटी रानी दशा माता का व्रत करती थी। राजकुमार दशा माता का ही दिया हुआ था। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले में सांप बिना नुकसान पहुंचाए चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिलाकर राजकुमार को खाने के लिए दिए। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने लगा तो दशा माता एक दासी का रूप धारण कर आई और राजकुमार के हाथ से लड्डू छीन ले गई। बड़ी रानी का यह वार भी खा ली गया। रानी को बड़ी चिंता हुई कि किसी भी तरह से राजकुमार को मारना है। तीसरे दिन जब राजकुमार फिर बड़ी रानी के आंगन में खेलने गया तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में धकेल दिया। कुआं बड़ी रानी के आंगन में बना हुआ था, इसीलिए किसी को भी पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ चला गया। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धकेला तो दशा माता ने उसे बीच में रोक लिया। इधर दोपहर हो जाने पर राजकुमार के न लौटने पर राजा व छोटी रानी को चिंता होने लगी। दशा माता को भी इस बात की चिंता हुई कि राजकुमार को उसके माता पिता के पास किस प्रकार पहुंचाया जाए। राजकुमार को तलाश करने वाले कर्मचारी निराश होकर बैठ गए। राजा व छोटी रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता ने भिखारी का रूप धारण किया और राजकुमार को गले से लगाया और राज दरबार पहुंच गई। वह राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षा मांगने लगी। सिपाहियों ने उसे दुत्कार कर कहा, तुझे भिक्षा की पड़ी है और यहाँ राजकुमार खो गया है। सारे लोग दुख और चिंता से व्याकुल हो रहे हैं। इस पर दशा माता बोली कि भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार तुम लोगों को अवश्य मिल जाएगा। यह कहकर वह धैर्य पर पैर रखने लगी। सिपाहियों ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। उसी समय दशा माता ने बालक का पैर वस्त्र से बाहर कर दिया। सिपाहियों ने समझा कि कुंवर उसके हाथों में है, इसीलिए उसे अंदर जाने दिया जाए। दशा माता कुंवर को लिए हुए भीतर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस चली गई। परंतु रानी ने दशा माता रूपी भिखारिन को देख लिया था। उसने कहा कि खड़ी रहो, और कौन हो तुम? तुमने 3 दिन मेरे बेटे को छिपाकर कहाँ रखा था? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें मेरे इस प्रश्न का उत्तर देना ही होगा। दशा माता उसी समय वहीं ठहर गई। उन्होंने बताया, मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी आराध्या देवी दशा माता हूँ। मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या रखती है और वह तुम्हारे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती है। एक बार उसने तुम्हारे पुत्र के गले में काला सांप डाला था, जिसे मैंने भगाया। दूसरी बार उसने विष के लड्डू खाने को दिए थे, जिन्हें मैंने उसके हाथों से छीन लिए थे। इस बार उसने तुम्हारे राजकुमार को अपने आंगन के बने कुएं में धकेल दिया था और मैंने इसे बीच में रोककर रक्षा की है। इस समय भिखारी के वेश में तुम्हें सचेत करने आई हूँ। यह सुनकर छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। छोटी रानी विनती भाव से बोली, जैसी कृपा आपने मुझ पर दर्शन देकर की, मैं चाहती हूँ कि आप सदैव इस महल में निवास करें। मुझसे जो सेवा पूजा होगी मैं करूँगी। इस पर दशा माता बोली कि मैं किसी के घर में नहीं रहती। जो श्रद्धा पूर्वक मेरा ध्यान करता है, स्मरण करता है, मैं उसी के हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए तुम सुहागिनों को बुलाकर उन्हें यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ
नगर में ढिंडोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा ले और व्रत करें। इतना कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने अपने राज्य की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया और उबटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार कर उनकी यथाविधि सेवा कर भोजन करवाया और दक्षिणा में गहने आदि देकर विदा किया। रानी ने अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया। अब से सब लोग दशा माता का डोरा लिया करें। जैसे दशा माता ने राजकुमार की रक्षा की, वैसे माता सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। बोलिए दशा माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में सास बहू रहती थी। बहू का पति परदेश में गया हुआ था। एक दिन सास ने अपनी बहू से गांव में से आग ला करके भोजन पकाने को कहा। बहू गांव में आग लाने गई, पर किसी ने भी उसे आग नहीं दी और सभी ने कहा कि जब तक दशा माता की पूजा नहीं हो जाती तब तक आग नहीं मिलेगी। बेचारी बहू खाली हाथ घर आ गई। उसने सास को कहा कि गांव भर में आज दशा माता की पूजा है, इसलिए कोई आग नहीं दे रहा। शाम हो जाने पर सास आग लेने गांव में गई तो स्त्रियों ने उसे आराम से बैठाया और कहा कि सुबह तुम्हारी बहू आग लेने आई थी, परंतु हमारे यहाँ पूजा नहीं हुई थी, इसलिए आग नहीं दे सके। सास आग लेकर घर पहुंची ही थी कि एक आदमी बछड़ा लिए आया और उसके पीछे गाय थी। स्त्री ने उससे पूछा, यह गाय का पहला बच्चा है क्या? आदमी ने उत्तर दिया कि हाँ। उसने फिर पूछा कि बछड़ा है या बछिया? उसने जवाब दिया कि यह तो बछड़ा है। सास ने घर जाकर बहू से कहा कि आओ हम दोनों भी दशा माता का डोरा ले और व्रत करें। दोनों सास बहू ने डोरा लिया। सुबह से व्रत आरंभ किया। 9 व्रत पूरे हो जाने पर 10वें दिन डोरे की पूजा की। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल 10-10 अर्थात कुल 20 फेरे बनाए। 21वां बड़ा फेरा गाय को दिया। पूजन समाप्त होने पर सास बहू दोनों पारण करने बैठी। उसी समय बुढ़िया के बेटे ने परदेश से लौटकर दरवाजे पर आवाज लगाई। आवाज सुनकर माँ ने सोचा कि क्या हुआ, थोड़ी देर बेटा दरवाजे पर ही खड़ा रह जाएगा, मैं पारण करने के बाद दरवाजा खोलूंगी। इधर बहू ने आवाज सुनी तो उसे रुकने का साहस नहीं हुआ। अपनी थाली का अन्न इधर उधर करके झट से पानी पीकर उठ खड़ी हुई। उसने जाकर दरवाजा खोल दिया। पति ने उससे पूछा कि अम्मा कहाँ है? तब बहू ने कहा कि माँ जी तो अभी दशा माता का पारण कर रही है। तब पति बोला, मैं तुम्हारे हाथ का जल नहीं पी सकता, क्योंकि मैं 12 वर्ष के बाद आया हूँ। इतने दिनों में न जाने तुम किस प्रकार रही होगी। अम्मा आएगी वही जल लाएगी, तभी जल पीऊंगा। यह सुनकर स्त्री चुपचाप बैठ गई। इतने में उसकी अम्मा पारण कर अपनी थाली धोकर पी चुकी थी। तब वह लड़के के पास गई। लड़के ने माँ के पैर छुए। अम्मा ने उसे आशीर्वाद देकर बेटे को घर ले आई। माता ने थाली परोसकर रखी। बेटा भोजन करने लगा। उसने हाथ में पहला ग्रास ही लिया था कि फेरों के वे टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली में फेंक दिए थे अपने आप बेटे के सामने आने लगे। बेटे ने माँ से पूछा, यह सब क्या हो रहा है? माँ बोली, मैं क्या जानूं बेटा, बहू ही जाने। यह सुनकर बेटा आग बबूला होकर बोला, ऐसी बहू मेरे किस काम की, जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं हो, उसको मैं घर में नहीं रख सकता। इसे अभी घर से निकालो। यदि ये घर में रहेगी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा। माँ ने बेटे को व्रत के पारण का सब हाल बताकर हर तरह से समझाया, परंतु वह मानने को तैयार ही नहीं था और वह यही कहता रहा, इसे घर से बाहर करो तो मैं इस घर में रह सकता हूँ। माँ ने सोचा कि बहू को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देती हूँ, जब लड़के का गुस्सा उतर जाएगा तब बहू को बुला लूंगी। बुढ़िया ने बहू से कहा कि देहरी के बाहर जाकर पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जा। जब बहू पेड़ के नीचे खड़ी हुई तो पेड़ बोला कि मुझसे हटकर खड़ी हो, मैं दशा माता के विरोधी को छाया नहीं दे सकती। इस पर वह वहां से चलकर गड़ोची के पास गई। गड़ोची बोली, मुझसे हटकर खड़ी हो, मुझ पर इतना भार तो घड़ों का भी नहीं है जितना भार तेरा है। वह वहां से हटकर घूरे के ढेर पर खड़ी हो गई। घूरे का ढेर बोला, मुझ पर इतना भार कूड़े का नहीं जितना तेरा है, चल यहाँ से हटकर कहीं और खड़ी हो जा। इस प्रकार उसे कहीं भी खड़ा नहीं होने दिया गया। वह अपने मन में बहुत ही दुखी हो गई। वह जंगल में चली गई।
जंगल में भूखी प्यासी घूमती फिरती एक सूखे कुएं पर गिर पड़ी और वह उसमें गिरी, परंतु उसे चोट नहीं आई। वह नीचे बैठ गई। अचानक राजा नल वहां शिकार खेलते खेलते वहां पहुंच गए। उनके साथी बिछुड़ गए थे। वह प्यास के कारण उसी कुएं पर आए जिसमें वह स्त्री बैठी हुई थी। राजा नल के भाई ने कुएं में पानी के लिए लोटा डाला तो उस स्त्री ने लोटे को पकड़ लिया। तो भाई ने नल से कहा कि इस कुएं में किसी ने लोटा पकड़ लिया है। तब राजा नल ने कुएं पर आकर कहा कि तुम यदि पुरुष हो तो मेरे धर्म के भाई हो, और यदि स्त्री हो तो मेरी धर्म की बहन हो। तुम जो भी हो बोलो, मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। स्त्री ने आवाज दी। राजा ने उसे बाहर निकाल लिया तथा हाथी पर बैठाकर राजधानी ले गया। महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देखकर सेवकों ने महारानी को महाराजा के आने की सूचना दे दी। सेवकों ने एक स्त्री को हाथी पर बैठा देखकर रानी को बताया कि महाराजा एक नई रानी भी साथ ला रहे हैं। यह जानकर रानी बड़ी दुखी हुई। इतने में महाराज भी वहां पहुंच गए। रानी ने हाथ जोड़कर विनती की कि महाराज, मुझसे ऐसे क्या गलती हो गई जो मेरे रहते आप दूसरा विवाह कर लिया। राजा नल ने हंसकर उत्तर दिया, वह तुम्हारी सोत नहीं ननंद है, मेरी धर्म की बहन है। तुम्हें उसके साथ अपनी सगी ननंद की तरह बर्ताव करना होगा। यह सुनते ही महारानी का मुख प्रसन्नता से कमल की भांति खिल उठा। वह बोली, अब तक मैं ननंद का सुख नहीं जानती थी। अच्छा हुआ जो मुझे भाग्य से ननंद मिल गई। राजा ने उसका नाम मुँह बोली बहन रख दिया। राजा ने उसके लिए एक अलग महल बनवा दिया। अब तो वह सुखपूर्वक रहने लगी। एक दिन राजा की घोड़ी का बच्चा हुआ तो राजमहल की स्त्रियां बधाई के गीत गाने लगी। तब मुँह बोली बहन ने अपने दासियों से कहा, बाहर जाकर पता करो किस बात की बधाई के गीत गाए जा रहे हैं। दासियों ने बताया कि महाराजा की घोड़ी ने अच्छी घड़ी में एक उत्तम बछड़े को जन्म दिया है, उसकी बधाई गाई जा रही है। मुँह बोली बहन ने पूछा, क्या घोड़ी ने पहली बार जन्म दिया है? दासियों ने कहा कि हाँ। तब मुँह बोली बहन ने महारानी के पास जाकर कहा, आओ भाभी रानी, हम तुम दोनों दशा माता का डोरा ले। रानी ने पूछा कि डोरा क्या चीज है, मुझे भी समझाओ। वह बोली, दशा माता के व्रत का नियम है कि पहले पहले जब गाय या घोड़ी या स्त्री के प्रसव की खबर सुने तब डोरा लेकर व्रत आरंभ करते हैं। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन डोरे का पूजन करके विसर्जित करते हैं। इसी के साथ उसने पारण का नियम भी बताया। तब महारानी बोली, तुम्हारा व्रत तुमको फले। मैं पूड़ी और दूध की खीर खाने वाली रानी महारानी भला मन फरा गोले की पपड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ? ऐसा खाना खाए मेरे दुश्मन। वह बोली, भाभी मुझे जो चाहे कह लो, परंतु व्रत के संबंध में कुछ मत कहो। मैं इसी व्रत के उल्लंघन के कारण मारी मारी घूम रही हूँ, आपके देश में आ गई हूँ। महारानी ने उदासीनता के साथ कहा, मुझे क्या पड़ी है, तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, मैं मना तो नहीं कर रही हूँ। मुँह बोली बहन ने श्रद्धा पूर्वक डोरा लिया। 9 दिन तक व्रत किए। 10वें दिन विधि पूर्वक पूजन किया। गोला फरा बनाए और संध्या को पारण करने बैठी। उसी समय उसके पति को अचानक कुछ प्रेरणा सी हुई। वह अपनी माता से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को ढूंढने चल दिया। घूमता फिरता वह राजा नल की राजधानी में पहुंच गया और अपनी पत्नी का पता लगाने लगा। उसने एक कुएं पर कुछ औरतों को बातें करते देखा और कह रही थी कि राजा की मुँह बोली बहन बहुत ही सुंदर स्त्री है, आजकल उसी का किया हुआ सब कुछ होता है। दूसरी स्त्री बोली, वह सुंदर होने के साथ साथ धर्मात्मा भी है, जब से आई है तभी से उसने सदा व्रत खोल रखा है, उसके दरवाजे से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं लौटता। तीसरी स्त्री बोली, वह जैसी धर्मात्मा है वैसी सदाचारिणी भी है। चौथी स्त्री बोली, वह सदाचारिणी और सर्वप्रिय भी है, सारी प्रजा उससे खुश है। 5वीं स्त्री बोली, यह सब तो सही है, परंतु अब तक यह पता नहीं चला कि वह कौन है और कहाँ से रहने वाली है। उन औरतों की बात सुनकर वह साधु के वेश में राजा नल की मुँह बोली बहन के महल के द्वार पर जा पहुंचा। वहां उसने भिक्षा के लिए आवाज लगाई तो द्वारपाल उसे भिक्षा देने लगा।
उसने द्वारपाल के हाथों से भिक्षा लेने से मना कर दिया और बोला, भिक्षा देने वाली स्वामिनी के हाथ से ही भिक्षा ग्रहण करूँगा, नहीं तो अपने रास्ते चला। तब द्वारपाल ने उससे कहा, इस समय वह दशा माता का व्रत करके पारण कर रही है। पारण समाप्त होने के बाद ही वह तुमको भिक्षा दे सकती है, तब तक तुम इंतजार करो। वह चुपचाप बैठकर इंतजार करने लगा। पारण कर लेने के बाद वह मुट्ठी भर मोती लेकर आई, परंतु सामने अपने पति को पल्ला फैलाए देखकर वह मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। महारानी ने मुँह बोली ननद को मुस्कुराते देखकर कहा, जब से तुम आई हो आज तक मैंने मुस्कुराते हुए नहीं देखा। आज इस साधु को देखकर हंसने का क्या कारण है? मुँह बोली बहन ने उत्तर दिया कि वह साधु हमारे घर का है। तब रानी ने पूछा, तब वह ऐसे क्यों आया है? उसने कहा, वह अभी मेरा पता लगाने आया है। महारानी ने राजा नल से कहा, तुम्हारी मुँह बोली बहन के घर के लोग आए हैं। राजा ने कहा, उनसे कह दो कि अभी यहाँ के घर जाकर वहाँ से हमारी हैसियत से आए, तब मैं अपनी बहन की विदाई करूँगा। राजा नल की मुँह बोली बहन का पति घर जाकर अपनी माँ से बोला, तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ उसकी बहन बनकर रह रही है। वह रोज सदा व्रत करती है और नियम धर्म के साथ दिन बिताती है। तब उसकी माता ने उसे आज्ञा दे दी कि बहू को ले आओ। वह डोली, पिनस, बाजे गाजे, कहार आदि के साथ यथाचित सज धज कर राजा की राजधानी को चल दिया। राजा ने उसका यथोचित आदर सत्कार किया और कुछ दिन मेहमानी में रहकर विधि पूर्वक बहन की विदाई कर दी। जब वह महल के बाहर निकलने लगी तो महल भी उसके पीछे चलने लगा। तब महारानी बोली कि बाई जी, तुम तो चली पर मेरा महल भी ले चली, जरा पीछे मुड़कर तो देखो। जो ही उसने मुड़कर पीछे की ओर देखा तो राजा का संपूर्ण राजसी वैभव अचानक लुप्त हो गया। राजा की मुँह बोली बहन तो अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल व रानी का यह हाल हो गया कि वे दोनों कमरी कथरी ओढ़े फिरने लगे। उसने भोजनालय में पत्ते छड़छड़ाने लगे। राजा नल ने रानी से कहा, अब हमें यहाँ से कहीं दूसरी जगह चले जाना चाहिए। रानी पतिव्रता स्त्री थी, उसने राजा की आज्ञा मान ली। चलते चलते वे गांव के पास पहुँच गए। वहाँ पर एक बेरी के पेड़ पर बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। उन्होंने बेरों को उठाया तो बेर लोहे के हो गए। इस प्रकार राजा रानी जिस वस्तु को भी हाथ लगाते वह कंकड़ पत्थर में बदल जाते। इतने पर भी राजा रानी आगे बढ़ते गए। रास्ते में उन्हें एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने राजा रानी को पहचान लिया। उसने राजा रानी के भोजन के लिए सेर भर आटा दिया। वे आटा लेकर नदी के किनारे गए। वहाँ रानी भोजन बनाने लगी और राजा नल स्नान करने चले गए। उस नदी में मछुआरे मछलियाँ पकड़ रहे थे। मछेरों ने राजा को 4 मछलियाँ दी। रानी ने मछलियाँ भूनकर रोटियाँ बना ली। राजा नल भोजन करने बैठे तो रोटियाँ ईंट में परिवर्तित हो गई और मछलियाँ उछलकर नदी में चली गई। वहाँ से चलकर राजा रानी अपनी मुँह बोली बहन के पास गए। बहन को जब पता चला कि मेरे भाई भाभी आए हैं तो उसने सेवकों से पूछा, कैसे आए हैं? सेवकों ने कहा कि भिखारियों की हाल में आए हैं। यह सुनकर उसे बड़ी लज्जा आई। उसने राजा रानी को एक कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन स्वयं भाभी से मिलने कुम्हार के घर गई। उसने भाभी के सामने थाल रखा तो भाभी ने कहा, इस थाल में जो कुछ भी है उसे कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। ननद थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर रानी से पूछा कि कहो बहन आई थी, क्या लाई थी? रानी ने कहा, आई तो थी, पर जो कुछ लाई थी मैंने इस चक्के के नीचे रखवा दिया है। राजा ने वहाँ देखा तो वहाँ कंकड़ पत्थरों के सिवा कुछ भी नहीं था। राजा को समझते देर न लगी, यह सब बुरी दशा के कारण है। भला बहन मेरे लिए कंकड़ पत्थर क्यों लाएगी? अब राजा रानी वहाँ से चलकर अपने मित्र के घर गए। मित्र को लोगों से पता चला तो उसने उससे पूछा, कैसे आना हुआ? उन्होंने उत्तर देते हुए कहा, भिखारियों के हाल में आए हैं। मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई बात नहीं, जैसे आए वैसे अच्छे आए हैं, आखिर मित्र तो है ही।
उनको महल में ले आओ। मित्र ने उन दोनों का स्वागत किया, स्वादिष्ट भोजन बनाया, एक कमरे में उनके लिए पलंग बिछवा दिए। उस कमरे में एक खूंटी पर नौलखा हार टंगा हुआ था। आधी रात के समय राजा तो सो गए, परंतु रानी जग रही थी। रानी ने देखा कि हार वाली खूंटी के पास दीवार में एक मोर का चित्र बना हुआ है। मोर धीरे धीरे हार को निगल रहा था। रानी ने राजा को जगाकर वह दृश्य दिखवाया। राजा ने सोचा यहाँ से चुपचाप भाग चलना सही है, नहीं तो सुबह चोरी का कलंक भी लग जाएगा। तब मित्र को क्या मुख दिखाएंगे। बेचारे राजा और रानी सुबह उठकर जंगल की तरफ चल पड़े। दोनों चलते चलते एक दूसरे राजा की राजधानी पहुंच गए। वहां अतिथि और भिक्षुकों को सदाव्रत दिया जाता था। वे दोनों भी सदाव्रत लेने लगे, परंतु उस समय सदाव्रत बंद हो चुके थे। वहां के अधिकारियों ने कहा, यह लोग न जाने कहाँ के अभागे आए हैं, इन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं बचा, फिर भी इनको एक मुट्ठी चने दे दो। उन्होंने इस प्रकार से अनादर और कड़वी बातों सहित दान लेना अस्वीकार कर दिया। वे दान अध्यक्ष की निंदा करते हुए बोले, ऐसी कंजूसी है तो सदाव्रत देने का नाम भी क्यों करते हो। दान अध्यक्ष बोला, यह तो बड़ा घमंडी भिक्षुक लगता है, भीख भी मांगता है और गाली भी देता है, इनको हवालात में डाल दो। इस प्रकार दोनों को एक कोठरी में बंद कर दिया गया और एक एक मुट्ठी चने दोनों को खाने के लिए मिलने लगे। जिस कोठरी में राजा रानी को बंद कर दिया गया था, उसी के पास आम रास्ता था, उसी से लोग आते जाते थे। एक जमादारनी राजा की गुड़साल साफ कर उसी रास्ते से निकल रही थी। एक दिन वह बहुत देर से निकली। रानी उससे पूछने लगी, आज तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई। वह बोली, आज राजा की घोड़ी के बछड़ा हुआ था, उसकी टहल में देरी हो गई। रानी ने पूछा कि घोड़ी का पहला प्रसव क्या है। जमादार ने बताया कि पहली बार। रानी ने फिर पूछा, बछड़ा हुआ या बछड़ी। तब जमादारनी ने कहा, बहुत अच्छा बछड़ा हुआ है। यह सुनकर रानी ने राजा से कहा, एक बार मैंने तुम्हारी मुँह बोली बहन के डोरे का अनादर किया था, उसी दिन से हमारी दशा बदल गई। मैं आज दशा माता का डोरा लेना चाहती हूँ। राजा ने कहा, परंतु यह पूजा की सामग्री कहाँ से आएगी, उसके नियम धर्म का पालन कैसे होगा। रानी ने उत्तर दिया, दशा माता ही सब कुछ करेगी, मैं तो उन्हीं का नाम लेकर डोरा लेती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। रानी ने तो 9 तार राजा की पगड़ी से, एक तार अपने आंचल का लेकर अपना डोरा तैयार कर दिया और उसी समय से व्रत करने लगी। थोड़ी देर में ही वहां का राजा अपनी घोड़ी को देखने के लिए उसी रास्ते से होकर निकला। राजा ने नल दंपति को देखा, कोठरी में बंद देकर पूछा, वे लोग कौन हैं और इन दोनों का अपराध क्या है। पहरेदारों ने कहा, ये लोग भिक्षा लेने आए थे, ये आपको आशीर्वाद देने के बदले गालियां देते थे, इसी कारण दान अध्यक्ष ने इन लोगों को कैद में डाल दिया है। राजा ने कहा, यह तो इनका कोई अपराध नहीं है, इनको मनवांछित भिक्षा नहीं मिली होगी, इसीलिए ये गालियां देने लगे होंगे। इनको संतुष्ट करना चाहिए था, ना कि कैद में डाल देना चाहिए। इनको अभी रिहा करो। राजा की आज्ञा से उसी समय दोनों को कोठरी से बाहर निकाल दिया गया। राजा उनके पाँव में पद्म और माथे पर चंद्रमा देकर पहचान गया, यह तो राजा नल और रानी दमयंती है। इस पर उसने दोनों हाथों से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और हाथी पर बैठाकर अपने महल में ले गया। कुछ दिन राजा के यहाँ रहकर उन दोनों ने पूरे राजसी ठाट के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में वे पहले अपने मित्र के यहाँ गए। मित्र ने राजा नल के आने की खबर सुनकर लोगों से पूछा, मित्र आए तो कैसे आए। लोगों ने कहा, अब की बार तो राजसी ठाट बाट के साथ हाथी, घोड़े, डंका, निशान, पालकी और पिनस एवं फौज के साथ लेकर आए हैं। मित्र ने कहा, अच्छी बात है, आने दो। मेरे लिए तो जैसे तब थे वैसे ही अब है, आखिर है तो मेरा मित्र ही। अब राजा रानी मित्र के महल में गए। मित्र ने उनको आदर सत्कार के साथ उसी स्थान पर ठहराया जिस स्थान पर पहले ठहराया गया था। आधी रात के समय जब राजा सो रहे थे और रानी पैर दबा रही थी, तब रानी ने देखा कि मोर का चित्र जो पहले हार को निगल गया था उसे उगल रहा था। रानी ने राजा को जगाकर यह दृश्य दिखाया। राजा नल ने अपने मित्र को बुलाकर यह दिखाया। मित्र बोला, मैंने तब भी तुमको चोर नहीं समझा था,
मैं अब समझूंगा, यह दृश्य तुम्हारी बुरी दशा का फल है। आप निश्चिंत रहिए, मेरे मन में कोई मेल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा रानी अपनी मुँह बोली बहन के पास गए। उसने सुना राजा भैया आ रहे हैं, तो उसने लोगों से पूछा वो कैसे आ रहे हैं। लोगों ने कहा जिस प्रकार राजा का आना चाहिए उसी प्रकार आ रहे हैं। उसने कहा उनको मेरे महल में ले आओ। जब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा, तब रानी ने कहा आप अपनी बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुम्हार के घर रहूंगी जिससे पहले ठहरी हुई थी। राजा ने कहा जिस कारण इतने दुख उठाए तुम फिर उससे झगड़ा मोल लेना चाहती हो, ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो। परंतु रानी नहीं मानी, वह कुम्हार के घर ही ठहरी। राजा बहन के घर चले गए। शाम को राजा की बहन भाभी के लिए थाल सजाकर कुम्हार के यहाँ आई। उसने भाभी के सामने थाल रखा और भाभी सोने चांदी के गहने उतार उतार कर रखने लगी और कहने लगी, खाओ रे मेरे सोने चांदी के गहनों खाओ, हम भूखे नंगे क्या खाएंगे। यह उलावना सुन ननंद बोली, यह उलावना किसे देती हो? मुझसे उस समय जो कुछ हो सका वो उस समय लाई थी, वही अब भी लाई हूँ। विश्वास न हो तो चक्की के नीचे अब भी देख सकती हो। सचमुच चक्के के नीचे देखा तो वहां पर मणिक मोतियों का ढेर लगा हुआ था। रानी ये सब देखकर सन रह गई। वह बोली, ननद जी तुम्हारा कोई दोष नहीं, यह तो हमारी बुरी दशा का परिणाम था। रानी ने ननद का लाया सब सामान तथा उनमें अपनी तरफ कुछ और जवाहरात मिलाकर ननद को वापस कर दिया, परंतु ननद को पूजा का न्योता देना भूल गई। वहां से चलकर राजा सुरा गाय के पास आए और गाय ने सेना सहित राजा को भरपेट दूध पिलाया। वहां से आगे चलकर वे नदी के तट पर पहुंचे तो वहां पड़ाव डाला, भोजन बनवाया गया। जब राजा भोजन करने बैठे तो उसी समय नदी में उछलकर गिरी हुई बुनी बुनाई मछलियां अपने आप थाली में गिर पड़ी। रोटियां जो ईंट बनी हुई थी फिर वे रोटियां बन गई। राजा ने कहा यह सब क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। रानी ने बताया कि ये रोटियां और मछलियां वे ही है जो उस दिन हमें नसीब नहीं हुई थी। मैं यदि आपसे उस समय कहती कि तली हुई मछलियां जल में उछल गई और रोटियां ईंट बन गई तो आप कदापि विश्वास नहीं करते। इसी कारण मुझे बहाना बनाना पड़ा। अब राजा रानी अपनी राजधानी की ओर बढ़े। तब राजा की फौज अपनी राजधानी के समीप पहुंची तो वहां के लोगों ने समझा कि दूसरे राजा ने राजधानी पर आक्रमण कर दिया है। वे घबरा गए। वहां के लोग नजराना लेकर राजा से मिलने गांव के बाहर आए, परंतु यह क्या, यह तो अपने राजा है। लोगों का प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वे श्रद्धा भक्ति के साथ महाराज के आगे चलकर उन्हें उनके महल में ले आए। राजा रानी ने महल में प्रवेश किया। रानी ने तुरंत दशा माता की पूजा का प्रबंध किया। उसने उस पूजा में नगर की सब सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाया। भगवती के भोग के लिए सब प्रकार के पकवान बनाए गए। आटे की 10 बत्तियां, 10 शक्कर की गुजिया, 10-10 अठवाइयां सुहागिन के आंचल में डाली। अब सुहागिनों का श्रृंगार करके दशा माता की पूजा आरंभ की। कलश स्थापित करके दीपक को जलाया, परंतु उसकी बत्ती जली नहीं। इस पर पंडितों ने कहा कोई न्योता पाने वाला न्योतने को तो नहीं रह गया, स्मरण किया जाए, उसके आने पर दीपक जल जाएगा। रानी ने सोच विचार कर कहा ननद न्योतने से रह गई है। पंडित ने कहा उसे फौरन बुलाया जाए। राजा ने अपना दूरतगामी रथ भेजकर अपने मुँह बोली बहन को बुलवाया। उसके आते ही कलश पर मणिक दीपक प्रज्वलित हो गया। बड़ी धूमधाम से पूजा की गई। अंत में सुहागिनों को भोजन कराकर विदा किया गया। उसी समय राजा ने राज्य में आज्ञा जारी की, मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत किया करें। जो भी दशा माता का व्रत करेगा उनके किसी प्रकार का संकट नहीं आएगा। भगवती माता ने जिस प्रकार राजा नल के दिन फेरे उसी प्रकार सबके दिन फेरे। बोलिए दशा माता की जय। एक गांव में सास बहू रहती थी। एक दिन सुबह सुबह सास ने बहू से कहा कि जाओ आग लाकर भोजन बनाओ, बड़ी भूख लगी है। बहू हाथ में कंडी लेकर आग लेने गांव में गई। उस दिन गांव भर में दशा माता की पूजा थी, इसीलिए बहू को किसी ने भी आग नहीं दी। वह खाली हाथ लौट कर आई।
साय होने पर वह पड़ोसन के पास जाकर बोली कि मेरी सास तो दशा माता का डोरा नहीं लेती, परंतु अब की बार मैं डोरा लेना चाहती हूँ। मुझे पूजन की विधि भी बता देना। दोबारा जब डोरा लेने का समय आया तो बहू ने सास को बिना बताए दशा माता का डोरा ले लिया। 9 दिन वह किसी न किसी बहाने पड़ोसन के घर जाकर कथा सुनती रही। 10वें दिन उसे चिंता सताने लगी। अब मैं पूजा कैसे करूंगी? वह मन ही मन दशा माता का ध्यान धरकर सोचने लगी, आज सास कहीं बाहर चली जाए तो मैं शांति पूर्वक पूजा कर लूं। दशा माता की कृपा से सास बहू से बोली, मैं आज खेतों में जा रही हूँ, यदि मुझे आने में देर हो जाए तो तुम मेरे लिए खेत पर खाना ले आना। बहू के मन की मुराद पूरी हो गई। बहू तो यही चाहती थी। उसने अपनी सास से कहा कि माँ जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, घर का सारा काम मैं निपटा लूंगी। सास के जाते ही बहू ने स्नान कर दशा माता की पूजा की। इसके बाद वह पूजा की सामग्री मिट्टी के गोले में रखकर उसे सिलाने के लिए ले जाने लगी थी कि उसकी सास खेतों से वापस आ गई। सास को देखकर बहू घबरा गई और जल्दी से उस गोले को मटकी में छिपा दिया। उसने सोचा कि उचित समय पर गोले को कहीं से निकालकर विसर्जित कराऊंगी। सास ने आते ही बहू से कहा, तुम मुझे खाना देने क्यों नहीं आई? अब तक क्या कर रही थी? बहू ने कहा, आज मैंने सर के बाल धोए थे और उनको सूखने में देर लग गई, इस कारण भोजन बनाने में देर हो गई। मैं थाली लगाती हूँ, आप गुस्से को त्याग दीजिए और भोजन कर लीजिए। अब सास का गुस्सा थोड़ा तो शांत हुआ। वह हाथ पैर धोकर चौके पर बैठ गई थी। उसका बेटा भी आ गया। वह भी माता के साथ भोजन करने बैठ गया। सास भोजन करके उठना ही चाहती थी कि उसका बेटा बोला कि माँ, मुझे तो दही चाहिए। सास ने बहू से दही देने के लिए कहा तो बहू कहने लगी, माँ जी, मैं तो रसोई में हूँ, आप इन्हें दही दे दीजिए। सास हाथ धोकर दही लेने गई, परंतु जैसे ही उसने छाछ की मटकी उठाई तो उसमें कुछ खड़खड़ाने की आवाज आई। उसने हाथ डालकर देखा तो उसे एक बड़ा सोने का गोल मिला। सास ने आश्चर्य से बहू से पूछा, इस छाछ की मटकी में यह सोने का गोल कहाँ से आया? इसे तुम कहाँ से चुरा कर लाई हो? यहाँ क्यों छिपा कर रखा है? मैं समझ गई किस वजह से तुम छाछ देने नहीं उठी। इसका भेद बतलाओ। बहू कहने लगी, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी दशा माता जाने। मैंने आपको बताए बिना दशा माता का डोरा ले लिया था और उनकी पूजा की थी। आप क्या जाने के कारण मैं डोरे को विसर्जित नहीं कर पा सकी। आपके डर से मैंने इसे छाछ की मटके में छिपा दिया था। दशा माता ने इसे सोने का बना दिया। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? सास ने बहू को गले से लगा लिया और कहा कि बेटी, अब मैं भी तुम्हारे साथ डोरा लूंगी और विधिवत व्रत और पूजा किया करूंगी। हे दशा माता, जैसे तुमने इनको दिया वैसे माता सबको देना। कहानी कहते कहानी सुनते हुंकार भरते सभी के घर में सुख शांति बनाए रखना। आइए अब सुनते हैं दशा माता के चौथे दिन की कथा। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 5 पुत्र थे। उनकी बहुएं तथा एक पुत्री थी। पुत्री का विवाह हो चुका था, परंतु उसका गोना नहीं हुआ था। इस कारण वह भी अपने माता पिता के घर में रह रही थी। एक दिन साहूकार की पत्नी दशा माता का डोरा ले रही थी। उसकी बहू ने भी डोरे लिए। बहू ने अपने सास से पूछा, क्या ननंद के लिए भी डोरा लेना है? सास ने कहा कि हाँ। इस पर बहू ने कहा कि उनकी तो विदाई होने वाली है, यदि व्रत से पहले ही विदा हो गई तब क्या होगा? सास ने उत्तर दिया, मैं व्रत का सारा सामान साथ में रख दूंगी, वह अपने ससुराल में पूजा कर लेगी। ऐसा ही हुआ। उसके ससुराल से लेने उसका पति आ गया। माँ ने बेटी को विधि पूर्वक विदा किया। उसकी पालकी में पूजा का सब सामान रखवा दिया। लड़की जब अपने ससुराल पहुंची तो उसे घर के आंगन में गलीचा बिछाकर बैठाया गया। आस पड़ोस की महिलाएं नई बहू को देखने आने लगी। सब उसकी सुंदरता और गहने कपड़ों की तारीफ करने लगी। किसी की निगाहें उसके गले में बंधे डोरे पर पड़ गई। वह बोली, बहू की माँ बड़ी टोटके वाली है। सबकी निगाहें उसकी बात सुनकर उसके गले में पड़े डोरे पर पड़ी। सभी स्त्रियां डोरे के बारे में अपनी अपनी राय प्रकट करने लगी। शाम को सास, ननंद, देवरानी, जेठानी, घर की सभी स्त्रियां भी उसी डोरे की चर्चा कर रही थी। सबकी सब डोरे की निंदा कर रही थी। सुबह से शाम तक डोरे के बारे में सुनते सुनते
बहू का दिमाग खराब हो गया था। उसने डोरे को गले से उतारकर जलती हुई आग में डाल दिया। डोरे के जलते ही सारे घर में आग लग गई। घर में रखा सब सामान जल गया। सब आदमी अपने प्राण बचाकर घर से भागने लगे। अब घर में अकेली नई बहू और उसका पति रह गया। बाकी सब भाग गए थे। घर का सारा सामान जल गया। घर में अब न खाने को अन्न था, न ही पहनने के लिए वस्त्र बचे थे। इसलिए दोनों पति पत्नी गांव छोड़कर रोजगार खोजने बाहर चले गए। चलते चलते वे उसी गांव में पहुंच गए जहां की वह लड़की थी। लड़की ने अपने पति से कहा, तुम यहाँ बाढ़ जोको और मैं भी कोई काम ढूंढती हूँ। पत्नी का कहना मानकर वह बाढ़ जोकने लगा और वह स्वयं एक कुएं पर जाकर बैठ गई। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आया करती थी। उस लड़की की भाभियां उस कुएं पर पानी भरने आई, परंतु उन्होंने अपनी नंद को नहीं पहचाना। वे उससे बोली, तुम तो किसी भले घर की लड़की लगती हो, कुछ काम करना चाहती हो तो बताओ। लड़की बोली, काम तो करूंगी, परंतु कोई नीच काम नहीं करूंगी। बड़ी भाभी बोली, हमारी ननद ससुराल चली गई, तुम हमारे बच्चों की देखभाल करती रहना और हमारे घर से सीधा लेकर अपना भोजन बना लिया करना। लड़की इस काम के लिए राजी हो गई। लड़की की भाभियां अपने घर आई और साथ से बोली, कुएं पर एक अनाथ लड़की बैठी हुई थी, वह हमारे घर रहने और बच्चों की देखभाल करने को राजी है। आप कहो तो हम उसे रख लेते हैं। तब सास ने कहा कि खुशी से रख लो, परंतु आपस में कलह मत करना। सब बहुएं राजी हो गई। वे वापस कुएं पर आई और उसे घर ले गई। वह अपने भतीजे और भतीजियों की देखभाल करने लगी और अपना जीवन निर्वाह करने लगी। एक दिन दशा माता का डोरा लेने का अवसर आया। सास के कहने पर सब बहुओं ने डोरा लिया। बहुओं ने सास से पूछा कि क्या इस लड़की के लिए डोरा लेना है। सास ने कहा कि हाँ। बहुओं ने कहा, इस प्रकार आपने ननंद जी के लिए भी डोरा लिया था, परंतु पूजा से पहले ही उनकी विदाई हो गई। अब आप इस लड़की के लिए डोरा दिलाना चाहती हो। यदि यह पूजा से पहले चली गई तो क्या होगा। सास बोली, तुम्हारी ननंद ने अपने घर जाकर पूजा की होगी। यह लड़की पूजा होने तक इसी घर में रहेगी तो अपने आप पूजा में शामिल हो जाएगी। अगर यह चली गई तो वह अपने आप पूजा कर लेगी। सर्वसम्मति से लड़की ने भी दशा माता को डोरा दे दिया और 9 दिन तक वह दशा माता की कहानी तथा व्रत पूजन में शामिल होती रही। 10वें दिन लड़की की माता व बहुओं ने सर से स्नान किया और घर में चौका लगाया तथा पूजन की तैयारी करने लगी। लड़की बहुओं से बोली, यदि कोई पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर लूं। बहू ने अपनी सास से पूछकर अपनी ननद की साड़ी उस लड़की को दे दी। अपनी पुरानी साड़ी लेकर वह स्नान करने गई। उसने सर से स्नान करके साड़ी पहनी और घर आ गई। घर पर पूजा आरंभ हो गई। वह जैसे ही पूजा के पास आकर बैठी तो बहुओं ने कहा, ये तो हमारी ननंद जैसी लग रही है। इस पर सास ने नाराज होकर कहा, तुम्हारे मन में जो आता है वही बोलती रहती हो। पूजा के समय भी चुपचाप नहीं बैठ सकती। चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो। तुम्हारी बातों से कथा में विघ्न पड़ता है। बहुएं चुप हो गई। घर की सब स्त्रियों ने पारण किया। लड़की ने भी पारण किया। इसके बाद स्त्रियां एक दूसरे का सर गूंथने लगी। एक ने लड़की का सर गूंथना शुरू किया। वह बोली, जैसी गूंथ सिर में है वैसी गूंथ हमारी ननद के सिर में थी। सास नाराज होकर बोली, तुम मेरी बेटी की तुलना इससे क्यों कर रही हो। सास ने बहू को तो डांट दिया, परंतु उसकी बात मन में घर कर गई। उसने लड़की से कहा, आज रात मेरे पास सोना। रात को जब बहुएं सो गई तो उसने लड़की से पूछा, तुम्हारे पीहर में कभी कोई था। उसने जवाब दिया, मेरे 5 भाई और 5 भाभियां थी, तुम जैसे माता पिता थे। उसने फिर पूछा, क्या हुआ। लड़की बोली, पीहर में मैंने दशा माता का डोरा लिया था। उसके पूजन से पहले ही ससुराल के लिए विदा हो गई। ससुराल में पहुंचकर मेरे गले में पड़े डोरे को देखकर वहां की स्त्रियां हंसी उड़ाने लगी। तब मैंने उस डोरे को आग में डाल दिया। उस डोरे के साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग भाग गए। हम दोनों भागकर इस गांव में आ गए और उसकी माँ ने पूछा कि तुम्हारा पति कहाँ है। तब लड़की ने कहा कि बड़ भूजे के यहाँ भाड़ झोंकता है। दशा माता के प्रकोप से हमारी यह हालत हो गई। वह समझ गई कि यह और कोई नहीं, यह तो उसकी बेटी ही है। तब उसने अपने 5 बेटों को बुलाकर कहा, यह तुम्हारी छोटी बहन है,
सवेरा होते ही माता के कहने पर पांचों भाई बड़भुजे के यहाँ से अपने बहनोई को लेकर आए और उन्होंने उनको स्नान करवाया, उत्तम वस्त्र पहना दिए। कपड़े पहनकर वह सुंदर साहूकार जैसा दिखाई देने लगा। वह कुछ दिन ससुराल रहकर अपने घर को चला गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि सब लोग पहले की तरह सुखपूर्वक रह रहे थे। इसके बाद वह अपने ससुराल आया और अपनी पत्नी को विदा कर घर ले गया और वह अपनी दशा पर विचार करती हुई जा रही थी कि मार्ग में एक नदी पड़ी। उस नदी में स्नान करके अप्सराएं दशा माता का डोरा ले रही थी। उसके पास एक डोरा बच गया था। वह अप्सराएं बोली, यदि इस डोरे में कोई उच्च वर्ग की स्त्री हो तो उसे यह डोरा दे दें। उन्होंने डोली के पास जाकर पता किया और वह डोरा उस लड़की को दे दिया। जब लड़की अपनी ससुराल पहुंची तो सास थाल सजाए, ननद कलश लिए, देवरानी जेठानी अन्य मांगलिक वस्तुएं लिए उसका स्वागत करने के लिए खड़ी हो गई थी। नेक दस्तूर हो जाने के लिए बाद लड़की को आसन पर बैठाया गया। आसन पर बैठने के बाद लड़की ने कहा, आप लोगों ने पहली बार दशा माता के डोरा के अपशब्द अपशब्द कहे थे, जिसका फल ये हुआ कि घर के सब लोग बिछुड़ गए तथा घर का धन धान्य जलकर स्वाह हो गया। बड़ी मुसीबतें उठाने के बाद अब अच्छे दिन आए हैं। आप में से कोई भी मेरी दशा माता के डोरे की निंदा न करना। जब मेरा व्रत हो तब सब श्रद्धा पूर्वक पूजा करें। सबने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। 9 दिन तक व्रत चलता रहा। 10वें दिन विधि पूर्वक डोरे की पूजा की गई। 7 सुहागिनों को न्योता दिया गया। उनका श्रृंगार करके आंचल भरा गया। इस प्रकार दशा माता को पूजन समाप्त हुआ। जिस प्रकार दशा माता ने उस लड़की की 3 फेरे, वैसे ही सभी पर दया करना। बोलिए दशा माता की जय हो। ये सुनते हैं 5वें दिन की कथा। एक राजा की 2 रानियां थीं। रानी की प्यारी रानी को लक्ष्मी कहा जाता था। दूसरी रानी को रानी होने पर भी कुलक्ष्मी कहा जाता था। एक दिन लक्ष्मी रानी क्रोध होकर लकड़ी का पाटा लेकर मलिन कपड़े पहनकर कोप भवन में जा लेटी। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, तुम कोप भवन में क्यों पड़ी हो? तुम क्या चाहती हो? रानी बोली कि कुलक्ष्मी को देश निकाला दिया जाए। कुलक्ष्मी रानी थी, इसलिए उसे निकाला देने से राजा की बदनामी होने का डर था। इसलिए रानी को पीहर छोड़कर आने की बात सोची गई। राजा ने पटरानी को एक रथ में सवार कराया। स्वयं घोड़े पर चढ़कर रथ के साथ चलने लगा। एक बीहड़ जंगल में पहुंच राजा ने रथ को रुकवाया। पालकी ढोने वालों को वहां से हट जाने को कहा गया। राजा रानी को जंगल में छोड़कर घोड़े पर सवार होकर अपने महल में आ गया। कुलक्ष्मी को बाट जोहते सारी रात बीत गई। रानी को प्यास लगी। वह रथ से उतरकर पानी की तलाश में चल दी। रानी ने आसपास पानी खोजा, परंतु उसे कोई जलाशय नहीं दिखाई दिया। रानी ने एक सारस के जोड़े को एक तरफ जाते देखा। रानी कुलक्ष्मी सारस के जोड़े से पीछे चल पड़ी। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंच गई। रानी ने सोच आदि से निवृत्त होकर उस नदी में स्नान किया और जल पीकर अपनी प्यास बुझाई। उस समय कुछ अन्य स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। स्नान करने के बाद उन स्त्रियों ने दशा माता का डोरा लिया। उनके पास एक डोरा बच गया था। उन्होंने रानी से डोरा लेने का अनुरोध किया। रानी डोरा लेकर अपने रथ में आकर बैठ गई। दशा माता ने रानी की परीक्षा लेने के लिए एक बुढ़िया का वेश धारण कर उसके रथ के पास आ गई और वह रानी से बोली कि बेटी, यहाँ बैठी क्या कर रही हो? रानी ने बुढ़िया से कहा, पहले तुम बताओ तुम कौन हो? बुढ़िया ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी मासी हूँ। तब रानी उसके गले लगकर रोने लगी और उसने अपनी विपदा भरी सारी कहानी बुढ़िया को बता दी। अंत में रानी ने बुढ़िया से कहा, अब मुझे केवल तुम्हारा ही सहारा है, मेरी रक्षा करो। दशा माता की कृपा से उसी जगह माया सा शहर बस गया। रानी के भाई भाभी आदि सारा मायका वहां प्रकट हो गया। रानी ने अपनी पीहर के साथ मिलकर 9 दिन दशा माता की कथा कहानियां सुनाई। 10वें दिन डोरे की पूजा होनी थी। उस दिन सवेरे उठकर दशा माता ने रानी से कहा, नदी में स्नान कराओ और वहां तुमको स्वर्ण कलश मिलेगा, तुम उसे ले आना और जो डोली तुम्हें लेने आए उसमें बैठ जाना। किसी से मत पूछना कि यह डोली किसकी है। रानी ने नदी में स्नान किया। वह स्नान करके बाहर निकल आई तो उस 2 स्वर्ण के कलश नदी के किनारे रखे मिले।
उन्हीं के पास रेशमी वस्त्र रखे हुए थे। उन वस्त्रों को रानी ने पहन लिया और वह चलने को तैयार हुई तो उसे डोली आती दिखाई दी। वह डोली में बैठ गई और अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने माया के परिवार की सब महिलाएं सहित दशा माता के डोरा की पूजा की, सुहागिनों को भोजन करवाया। इसके बाद उसने पारण किया। अब रानी अपने पीहर में आनंद पूर्वक सबके साथ मिलकर रहने लगी। इधर कुछ समय बाद राजा को रानी कुलक्ष्मी का ध्यान आ गया। राजा ने विचार किया कि जिस दिन से मैं रानी को जंगल में छोड़कर आया हूँ तब से उनका कोई समाचार नहीं मिला। चलकर देखना चाहिए कि रानी कुलक्ष्मी का क्या हाल है। मंत्रियों ने राजा को समझाया, अब रानी से मिलना आपके लिए ठीक नहीं होगा, परंतु राजा ने मंत्रियों की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब घोड़े पर सवार होकर उसी स्थान पर पहुंचा जहां पर रानी को छोड़ आया था। राजा को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। यहाँ को संगन वन था, परंतु अब यहाँ रमणीक बस्ती बसी हुई थी। राजा ने लोगों से पूछा, यह कौन सी नगरी है? लोगों ने उसे बताया, यह कुलक्ष्मी का नगर है। अब तो राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वह बार बार सोच रहा था, क्या यह नगर मेरी पटरानी कुलक्ष्मी द्वारा बसाया गया है? राजा ने कुलक्ष्मी के महल के पास जाकर सूचना भिजवाई कि उसके अमुक देश के राजा मिलना चाहते हैं। रानी ने राजा को पहचान कर मिलने से मना कर दिया, परंतु मौसी ने उसे समझाया कि हिंदुओं में तो पति परमेश्वर माना जाता है। तुम्हें यही उचित है कि तुम यथाशक्ति उनका आदर सत्कार करो। मौसी के कहने पर रानी कुलक्ष्मी ने राजा को महल में बुलवा लिया। दोपहर को राजा को भोजन पर बुलाया गया। राजा के साथ नाई भी था। रानी राजा और नाई को भोजन कराने लगी। पहली बार रानी ने नाई की पतल पर भोजन परोसा तो नाई ने रानी के पैर पर एक छींटा लगा दिया। रानी इस भेद को समझ नहीं सकी कि नाई ने उसके पैर पर आयते का छींटा क्यों मारा। रानी दूसरी बार पोशाक बदलकर फिर आई। राजा मन में सोचने लगा, यह तो बहुत सी रानियां हैं, सबकी एक ही जैसी शक्ल है, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूंगा। डेरे आकर राजा ने नाई से कहा, यहाँ तो कई रानियां हैं, मैं अपनी रानी को कैसे पहचानूं। नाई बड़ा ही चतुर था और बोला, रानी तो एक ही है, परंतु वह पोशाक बदल बदल कर हमारे सामने आ रही है। राजा ने नाई से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि रानी एक ही है? नाई बोला कि मैंने उसके पैर पर आयते का छींटा मारा था। वह 3 बार कपड़े बदलकर हमारे सामने आई, परंतु वह छींटा उसके पैर पर 3 बार लगा हुआ था। अगले दिन रानी ने राजा को अपने महल में बुलवाया। राजा को अपनी मेज पर बिठाकर खाने के लिए पेन का बीड़ा दिया। पान खाकर राजा पलंग पर लेट गया। रानी उसके पैर दबाने लगी। राजा ने रानी से अपने किए के लिए क्षमा मांगी। रानी को अपनी राजधानी में चलने को कहा। रानी ने कहा, आप मुझे किस मुँह से चलने को कह रहे हो? आप तो मुझे जंगल में अकेला छोड़कर चले गए थे। आप तो दूसरी रानी के कहने में आकर मेरा परित्याग कर चुके थे। यह तो मेरी मासी का किया हुआ है कि उसी के कारण यह सब वैभव मुझे प्राप्त हुआ है, वरना आप तो मेरा सर्वनाश कर चुके थे। राजा ने रानी को बहुत समझाया। तब रानी बोली, मैं केवल एक शर्त पर आपके साथ चल सकती हूँ। आप मेरी मौसी से वरदान मांगेंगे कि यह नगरी आपकी राजधानी के पास पहुँचा दें, जिससे जब मेरा मन चाहे आपके पास रहूं, जब भी चाहे मैं मौसी के महल में चली आऊं। मेरी मौसी बड़ी दयालु है, संभव है कि वह हमारी बात मान जाए। राजा ने दशा माता मौसी से प्रार्थना की। मौसी ने राजा की बात मानकर दोनों शहरों को पास पास स्थापित कर दिया, मानो एक दूसरे की भाग हो। राजा ने दशा माता की कृपा का फल जानकर शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि उसकी प्रजा दशा माता की पूजा किया करे। और भगवती दशा माता ने जिस प्रकार कुलक्ष्मी पर दया करी, वैसे दया सभी पर करे। बोलिए दशा माता की जय हो। आइए सुनते हैं छठे दिन की कथा। एक राजा था, उसकी रानी कोमलांगी थी। वह फूलों की सया पर सोया करती थी। एक दिन फूलों के साथ कच्ची कली भी आ गई। कच्ची कली के कारण उसे रात को नींद नहीं आई। वह करवटें बदलती रही। राजा ने पूछा कि प्रिय, आज क्या बात है जो तुम्हें नींद नहीं आ रही? रानी ने बताया, आज फूलों में कच्ची कली आ गई है और वह मेरे शरीर में चुभ रही है, इसी कारण मुझे नींद नहीं आ रही। राजा के शयन कक्ष में एक दीप जल रहा था, जिसे ज्योति स्वरूप कहते थे। ज्योति स्वरूप रानी की बात सुनकर हंसा। राजा ने हाथ जोड़कर उससे हंसने का कारण पूछा।
ज्योति स्वरूप ने बताया कि अभी तो रानी को कच्ची कली के कारण इतनी तकलीफ हो रही है, कल सुबह होने पर जब रानी को सिर का बोझ ढोना पड़ेगा तब इनकी क्या गति होगी। राजा ने पूछा कि क्या मेरे जीवित रहते ऐसा संभव है। तब दीपक ज्योति स्वरूप ने उत्तर दिया, हाँ संभव है, तुम्हारे जीते जी संभव है। ज्योति स्वरूप की बात सुनकर राजा ने मन में सोचा कि देववाणी कभी असत्य नहीं होती, होनी को कौन टाल सकता है। रानी को अवश्य बोझा ढोना पड़ेगा, परंतु यह हो सकता है यदि मैं इसे एक संदूक में बैठाकर समुद्र में बहा दूं तो संभव है यह बोझा ढोने से बच जाएगी, क्योंकि समुद्र में डूब जाने पर बोझा ढोने से बच जाएगी। राजा ने उसी समय रानी से कहा कि चलो मैं तुम्हारे मायके में छोड़ आऊं, कुछ दिन तुम वहीं पर रहना। रानी बोली, परंतु महाराज मेरे मायके में तो कोई है ही नहीं, मैं वहां किसके पास रहूंगी। तब राजा ने कहा, तुम्हारे गोत्र संबंधी वह बहुत अच्छी दशा में है, मैं उन्हीं के पास तुम्हें भेज देता हूँ। रानी ने राजा की बात मान ली। रानी ने बहुमूल्य आभूषण और कीमती वस्त्र धारण किए। तब राजा ने रानी को संदूक में बैठाकर नदी में बहा दिया। वह नदी समुद्र में ऐसी जगह मिलती थी जहां पर राजा के बहनोई का राज्य था। समुद्र से मोती निकालने का ठेका राजा के बहनोई ने ले रखा था। वह संदूक बहता बहता जब राजा के बहनोई के इलाके में पहुंचा तो उसने मल्लाहों को आज्ञा देकर संदूक को समुद्र से बाहर निकाल दिया और संदूक को उसने अपने महल के शयन कक्ष में भिजवा दिया और आदेश दिया कि मेरे पहुंचने तक इसे कोई न खोले। राजा का बहनोई जो उस जगह का स्वयं राजा था, उसके शयन कक्ष में संदूक के पहुंचते ही रानी को पता चल गया कि संदूक को राजा ने समुद्र में पाया है, तो वह फौरन शयन कक्ष में आई। उसने पहरेदारों को हट जाने को कहा। रानी ने संदूक को खोल लिया। उसे संदूक के अंदर 16 श्रृंगार किए एक स्वर्ण सुंदरी मिली। रानी ने अपने मन में सोचा, यदि राजा इसको इस दशा में देख लेंगे तो इसके ही हो जाएंगे, मुझे छोड़ देंगे। इसीलिए उसने उस रानी के सब जेवर कपड़े उतारकर उसे फटे पुराने कपड़े पहना दिए और संदूक फिर से बंद कर दिया। राजा जब बाहर से महल में आए तो उसने रानी को अपने शयन कक्ष में बुलाया और रानी से पूछा, क्या तुमने देखा है इस संदूक में क्या है। रानी ने उत्तर दिया, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे तो कुछ भी नहीं पता इस संदूक में क्या है। राजा ने रानी के सामने संदूक खुलवाया तो उस संदूक के अंदर फटे पुराने कपड़े एक स्त्री दिखाई दी जो भिखारिन सी लग रही थी। रानी ने कहा, यह कोई भिखारिन लग रही है, इसको कारखाने में भिजवा दिया जाए, वहां लकड़ी ढोकर अपना जीवन निर्वाह करती रहेगी। राजा ने रानी के कहे अनुसार उस कारखाने में भिजवा दिया। एक दिन रानी की सहेलियां नदी में स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थी और उनके पास एक डोरा रह गया था। वे कह सोच रही थी इस डोरे को किसे दिया जाए कि उसी समय लड़की ढोने वाली रानी वहां पर आ गई। उन्होंने उसे रोककर पूछा कि बहन, हमारे साथ दशा माता का डोरा ले लो। रानी ने कहा, मुझे डोरा लेने में कोई हर्ज नहीं, परंतु मुझे तो खाने भर को नहीं मिलता, मैं इस डोरे की पूजा कैसे करूंगी। वे बोली, तुम इस बात की चिंता मत करो, हम हर रोज इस जगह स्नान करने आया करेंगी, 9 दिन तक हम यहाँ पर कथा कहेंगी, तुम भी रोज आकर कथा में शामिल हो जाया करना। 10वें दिन पूजा होगी, तब तक दशा माता चाहेगी तो तुम्हारी दशा बदल जाएगी। रानी ने दशा माता का ध्यान कर डोरा ले लिया। उसी दिन रानी के पति राजा को यह चिंता हुई कि रानी को संदूक में बंद करके बहा तो दिया था, परंतु पता नहीं उसका क्या हाल हुआ होगा। उसकी खोज खबर लेने के लिए राजा एक नौका पर बैठकर नदी की यात्रा करता हुआ अपनी बहनोई के यहाँ पहुंचा। संध्या के समय वह अपनी बहन से बोला, मेरे हाथ पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, किसी दबाने वाले को बुलाओ। अभी उसकी बहन ने लकड़ी ढोने वाली भिखारिन को बुलाकर लाने को कहा। उसे कहा, आज रात तुम मेरे भाई के पैर दबा दो। वह बड़े संकोच में पड़ गई, अपने मन में सोचने कि आज तक मैंने किसी प्राय पुरुष को छुआ तक नहीं। रानी अपने भाई के पैर दबाने के लिए उस पर जोर डाल रही थी, इसीलिए लाचार होकर उसने हाँ कर दी। राजा के पैर दबाते दबाते रानी को उसके पाँव में पदम दिखाई पड़ा। रानी चुपचाप रोने लगी, उसके आंसू राजा के पैरों पर टपक पड़ा। राजा ने उससे पूछा, तुम क्यों रो रही हो, तुम अपना भेद मुझे बतलाओ।
मेरे द्वारा तुमको कोई हानि नहीं होगी। रानी बोली, जैसा पदम आपके पैर में है वैसा ही पदम मेरे पति के पैर में भी था। पहले के दिनों की याद आ जाने पर मुझे रोना आ गया। राजा ने उसे पहचान लिया। राजा बोला, मैं समझ गया, अब तुम्हें पैर दबाने की जरूरत भी नहीं है। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा था वह तुम्हें भोगना ही पड़ा। मैंने उसे टालने के लिए जो उपाय किया था उसका नतीजा उल्टा ही निकला। तुम्हें मेरे जीते जी लकड़ियां ढोनी पड़ी। सवेरा हुआ परंतु अतिथि राजा सोकर नहीं उठा और न पैर दबाने वाली दासी कमरे से बाहर निकली। राजा की बहन को चिंता होने लगी। थोड़ी देर के बाद दासी कमरे से बाहर निकली और कारखाने में काम करने चली गई। रानी ने कमरे में जाकर अपने भाई को जगाया। उसका भाई बोला कि बहन, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मैं अभी आराम करना चाहता हूँ। मेरा मन भी बहुत ही व्याकुल हो रहा है। रानी ने पूछा कि आखिर क्या बात है, कुछ तो बताओ। राजा ने कहा कि बड़ी शर्म की बात है। मैंने तुम्हारी भाभी को जानबूझकर संदूक में बैठाकर तुम्हारे पास इसलिए भेजा था, इसे यहाँ आराम से रखा जाएगा, परंतु उसे तो यहाँ लकड़ियाँ ढोनी पड़ी। उसके तुमने सारे गहने कपड़े उतार कर उसे रास्ते की भिखारिन बना दिया। उसकी बहन बोली कि मैंने उसे नहीं पहचाना। उसने दासियों को भेजकर उसे चुपचाप अपने पास बुलाया। उसके आने पर बहन ने अपनी भाभी से माफ़ी मांगी, उसके पैर पकड़ लिए। कुछ दिनों तक राजा अपने बहनोई बहन के रहकर रानी को साथ लेकर राजधानी में लौट गया। रानी ने अपने महल में पहुंचकर सुहागिनी को न्योता भेजा। बड़े धूमधाम से दशा माता के डोरे की पूजा की और नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि आज से अमीर गरीब सब दशा माता का डोरा लिया करे और श्रद्धा पूर्वक पूजा किया करे। जिसके पास पूजन पारण के लिए धन की कमी हो वह महल में आकर के ले जाया करे। जिस प्रकार रानी के दिन दशा माता ने फेरे वैसे सभी की फेरना। बोलिए दशा माता की जय हो। आइए अब सुनते हैं 7वें दिन की कथा। एक समय की बात है, एक वृक्ष पर नर और मादा दो पक्षी रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। अन्य पक्षी मादा पक्षी को बोझ कहकर घृणा करते थे। मादा चिड़िया बच्चे न होने के कारण बहुत ही दुखी रहती थी। एक दिन वह अपनी स्थिति पर विचार करती हुई अकेली नदी पर पानी पीने गई। वहां पर स्त्रियां दशा माता का डोरा ले रही थी। उनका एक डोरा बच गया था। उन्हें कोई उच्च वर्ण की स्त्री नहीं दिखाई दी जिसे वह डोरा दे पाती। उन्होंने सोचा, इस चिड़िया के गले में इस डोरे को बांध देते हैं, यह यहाँ रोज आकर कथा सुन लिया करेगी। इसे पूजन की विधि बता देंगे तो यह भी पूजन के दिन पूजा कर लेगी। उन्होंने चिड़िया के गले में दशा माता का डोरा बांध दिया। उसे समझा दिया कि प्रतिदिन 9 दिन यहाँ आकर कहानी सुन लिया करो। 10वें दिन 21 गेहूं के दाने लाकर उनमें से एक दाना दशा माता के नाम से नदी में डाल देना और बाकी 20 दाने तुम स्वयं खा लेना। चिड़िया ने 9 दिन तक नियम पूर्वक दशा माता की कहानी सुनी। 10वें दिन स्त्रियों के द्वारा बताई विधि के अनुसार डोरा एवं एक गेहूं का दाना नदी में डालकर पारण कर दिया। कुछ ही दिनों के बाद उस चिड़िया के भी बच्चे हो गए। अन्य चिड़िया को बड़ा आश्चर्य हुआ, इसे तो बच्चे होते ही नहीं थे, अब बच्चे कैसे होने लगे। वह चिड़िया बोली, जब मुझे बच्चे नहीं होते थे तो सब मुझे बांझ कहकर दुत्कारते थे, अब मुझे दशा माता की कृपा से बच्चे होने लगे। चिड़ियों के पूछने पर उसने दशा माता का डोरा लेने का सारा हाल कह सुनाया और पूजा की विधि का भी वर्णन सुना दिया। तब से जंगल की सारी चिड़ियां दशा माता का व्रत करने लगी। बोलिए दशा माता की जय हो। आइए अब सुनते हैं 8वें दिन की कथा। बहुत पुराने समय की बात है कि एक घर में देवरानी जेठानी रहती थी। वे दोनों निसंतान थी। वे मेहनत करके पेट पालती थी। दोनों व्रत पूजन कुछ भी नहीं करती थी। एक दिन दोनों प्रातःकाल गांव में आग लेने गई। उस दिन गांव में दशा माता का पूजन था, इसलिए उन्हें किसी के यहाँ से आग नहीं मिली। आग न मिलने पर जेठानी देवरानी से बोली, आज हम दोनों का भी व्रत रहेगा, शाम को आग मिलने पर ही रसोई बनाकर भोजन करेंगी। शाम हो जाने पर जेठानी अपनी पड़ोसन के यहाँ से आग लेने गई। पड़ोसन ने उसे आदरपूर्वक बिठाया और जेठानी ने पड़ोसन से पूछा कि दशा माता का पूजन करने से क्या होता है। पड़ोसन ने बताया, जिस बात की इच्छा करके डोरा लिया जाता है वह इच्छा पूर्ण हो जाती है।
जेठानी यह बात सुनकर पड़ोसन से बोली, अगली बार जब डोरा लेना हो तो मुझे भी बताना, मैं भी डोरा लूंगी। अब जेठानी जैसे ही आग लेकर घर से बाहर आई तो उसे गाय चरकर आती दिखाई दी। ग्वाला पीछे आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछड़ा था और एक गाय बछड़े को चाटते हुए चल रही थी। पड़ोसन ने ग्वाले को रोककर पूछा कि भाई, तुम्हारी गाय के पहली बार प्रसव हुआ है क्या? ग्वाले ने बताया कि हाँ। और पड़ोसन ने फिर पूछा, गाय ने बछड़ा दिया या बछिया? ग्वाला बोला कि बछड़ा है। यह जानकर जेठानी से पड़ोसन ने कहा, घर जाकर दशा माता का डोरा ले लो, 9 दिन तक व्रत रखकर कथा सुनना तथा 10वें दिन सिर सहित स्नान करके पूजा करना। दशा माता चाहेगी तो 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। अब जेठानी ने घर जाकर सारी बात अपनी देवरानी को बताई। दोनों ने दशा माता से मनौती मांगी, यदि हम दोनों की संतान होगी तो हम सुहागिनों को न्योता देंगे। दोनों ने दशा माता का डोरा लिया। दशा माता की कृपा से डोरे की पूजा से पहले ही दोनों देवरानी जेठानी गर्भवती हो गई। 9 महीने 9 दिन के बाद दोनों ने यहाँ 2 लड़कों को जन्म दिया। बालकों के नामकरण संस्कार के बाद देवरानी ने जेठानी से कहा, हमने जो सुहागिनों को न्योता देने की मनौती मांगी थी उसे अब पूरा करना चाहिए। जेठानी ने कहा, अभी ऐसी क्या जल्दी है? जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार होगा तब सुहागिनों को न्योता देंगे। जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार हुआ तब देवरानी ने जेठानी से सुहागिनों को न्योतने की बात कही, परंतु जेठानी ने बात को टाल दिया और कहा कि लड़कों के मुंडन संस्कार पर सुहागिनों को न्योता देंगे। होते होते कुछ समय बाद लड़कों का मुंडन संस्कार भी हो गया। अब देवरानी ने जेठानी को सुहागिनों को न्योतने की बात फिर से कही। फिर जेठानी बोली कि लड़कों की सगाई के समय ही सुहागिनें न्योते जाएगी। अब लड़के बड़े हो गए, उनकी सगाई भी हो गई, परंतु जेठानी ने अब की बार भी सुहागिनें नहीं न्योती। जेठानी बोली, जिस दिन लड़कों के फेरे होंगे उसी दिन सुहागिनों को न्योतेंगे। इस पर देवरानी बोली कि बहन, तुम्हारी जब इच्छा हो तब सुहागिनें न्योत देना, परंतु मैं तो लगन के दिन ही सुहागिनों को न्योत दूंगी। देवरानी ने लगन के दिन ही सुहागिनों को न्योता दे दिया, परंतु जेठानी ने कुछ भी परवाह न की। लगन के बाद माता का पूजन करके दोनों दूल्हे बारात सजाकर बैंड बाजे सहित ब्याहने चल गए। देवरानी के बेटे का विवाह बड़े धूमधाम से सकुशल पूर्ण हो गया, परंतु जेठानी ने सुहागिनों को न्योता नहीं दिया था। इसीलिए दशा माता ठीक फेरों के समय उसे उठाकर ले गई। दूल्हे के सहसा गायब हो जाने के कारण वर कन्या दोनों में हाहाकार मच गया। उसकी बारात खाली हाथ घर लौट कर आई, परंतु लड़की की माता बड़े संकट में पड़ गई। इस अधब्याई लड़की से कौन विवाह करेगा? पड़ोस की चतुर सुहागिनों ने लड़की की माता को समझाया कि ब्याह का जो सामान बचा है उस सामान को लड़की के हवाले कर दिया जाए। लड़की भिखारियों को सदाव्रत देने लगी। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ वहां पर आया। गांव में घने जंगल में एक पीपल का पेड़ था। लोग इस पीपल के पेड़ को पारस पीपल भी कहते थे। उसी पेड़ पर दशा माता का निवास था। साधु चलता चलता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। झाड़ू उधारने आकर उसी पेड़ के पास के मैदान में झाड़ू लगाई और बिस्ती ने मस्क से वहां पर छिड़काव कर दिया तथा माली ने यह फूल बिखेर दिए। तब अनेक देवता अनेक प्रकार की पोशाक पहनकर आने लगे तथा स्थान पर बैठने लगे। सबके बाद में स्वर्ण के राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। इसी के साथ स्वर्ग की अप्सराएं आकर सिंहासन के चारों ओर नाचने लगी। उसी समय अधब्याहे लड़के को गोद में लेकर दशा माता पीपल के पेड़ के नीचे उतरी। इंद्र के साथ स्वर्ग के एक सुरा गाय भी आई थी। उसने 2 गिलास दूध दिया था। लड़के ने अधब्याहे के भाग का एक गिलास अलग रख दिया था। दूसरे गिलास का दूध भी पी लिया। जब तक अप्सराएं का नाच गान होता रहा, दशा माता लड़के को गोद में लेकर बैठी रही। प्रातःकाल होते ही देवताओं का दरबार भंग हुआ। साधु भी वहां से चलकर गांव में आए। साधु महाराज गांव में भिक्षा मांगते मांगते अधब्याहे लड़की के घर पहुंचा। लड़की ने आदरपूर्वक साधु को बैठाया और भोजन तैयार किया। लड़की ने 3 पतल परोस कर रखे। पहली पतल अधब्याहे अपने पति के लिए रखी, दूसरी पतल बाबा जी के सामने रखी, एक पतल अपने सामने रखी। बाबा ने अपने आप कहा कि वाह, जो बात मैंने रात में वहां देखी वही बात यहीं भी देखने को मिल गई। लड़की ने पूछा कि क्या बात है बाबा जी?
साधु बाबा ने बात टालते हुए कहा, हम वैरागी लोग ऐसी अनेक बातें कहते रहते हैं, तुम्हें ऐसी बातों से क्या मतलब? तुम तो भोजन करो और भगवान का भजन करो। लड़की ने हठ पकड़ ली। उसने कहा, जब तक आप अपनी कही बात का खुलासा नहीं करेंगे मैं भोजन नहीं करूंगी। इस पर साधु बाबा चुप रह गए। तब लड़की बोली कि आप साधु हैं और मैं सती हूँ, आप या तो अपने कथन को स्पष्ट कीजिए, आपने रात में क्या देखा, नहीं तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। तब साधु बाबा ने रात का सारा किस्सा कह सुनाया। यह सुनकर लड़की ने बाबा के साथ पीपल के पेड़ के पास जाने का निश्चय कर लिया। साधु बाबा आगे चले और लड़की उनके पीछे पीछे चलती रही। साधु बाबा लड़की को पारस पीपल के पास छोड़कर चले गए। संध्या होने पर नित्य की तरह जमादार ने झाड़ू लगाई, बिस्ती ने अपने मस्तक से पानी का छिड़काव किया और माली ने फूल बिछाए। देवताओं के राजा इंद्र आए, अप्सराओं का नाच गाना प्रारंभ हो गया। उसी समय दशा माता पीपल के पेड़ पर से उतरकर दरबार में बैठ गई। लड़के ने सुरा गाय का दूध लिया, एक गिलास अदब्याई लड़की के लिए रखा। जैसे लड़के ने दूध का गिलास मुंह पर लगाया, त्यों ही लड़की दूसरा गिलास हाथ में लेकर वर के सामने आ गई और बोली, अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तब लड़का बोला, मैं इस तरह से तुमसे नहीं मिल सकता, मैं दशा माता की सेवा में रहता हूँ, मुझे अभी दरबार में जाकर दशा माता की गोद में बैठना होगा। यदि तुम्हें मुझसे प्यार है तो दशा माता को प्रसन्न करके उनसे मुझे अपने लिए मांग सकती हो, तब मैं तुम्हारा हो सकता हूँ। लड़का दूध पीकर दशा माता की गोद में जाकर बैठ गया। लड़की अप्सराओं के साथ नाच गाने लगी। जब सवेरा हुआ तो दशा माता ने इस नई लड़की को बुलाकर पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारे नाचने में से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, जो कुछ मांग सकती हो मांग लो। लड़की ने दशा माता से वचन लिया कि मैं जो कुछ मांगूंगी वह आप मुझे प्रदान करेंगी। तथास्तु कहने के बाद लड़की ने दशा माता ने अपने अपने पति को पकड़कर कहा, मुझे यही चाहिए। दशा माता ने कहा, तूने मांगा तो बहुत, परंतु मैं वचन से बंधी हूँ, इसी कारण मैं तेरे पति को तुझे वापस देती हूँ। राजा इंद्र ने पूछा कि भगवती, ये सब क्या राज है, मैं इस राज को जानना चाहती हूँ। तब दशा माता ने बताया, यह लड़का मेरे वरदान से ही प्राप्त हुआ था। इसकी माता ने मनौती मांगी थी कि लड़का पैदा होने पर मैं सुहागिनों को न्योता दूंगी, परंतु उसने अभी तक अपना वचन पूरा नहीं किया। इस कारण मैं इस लड़के को विवाह मंडप से उठा लाई थी। यह लड़की इसकी अदब्याई पत्नी है और पतिव्रता है। पतिव्रता होने के कारण यह देव समाज में पहुंचकर मुझसे अपना पति मांग रही है। दशा माता के ऐसे वचन सुनकर इंद्र सहित सब देवता ने वर वधू के ऊपर पुष्प की वर्षा कर दी। तब तक साधु बाबा भी वहां पर आ गए। साधु बाबा दूल्हा और दुल्हन को साथ लेकर गांव की ओर चल पड़े। जब ये तीनों गांव के समीप पहुंचे तो गांव वालों ने दूल्हा दुल्हन को देखकर लड़की के पिता को सूचना कर दी, तुम्हारी पुत्री एवं दूल्हे के साथ आ रही है। जिस दिन से लड़की चली गई थी तो उसके पिता ने लोकपवाद से डर के कारण बाहर निकलना बंद कर दिया था। गांव वालों की यह भी बात सुनकर उसने घर के किवाड़ बंद कर लिए थे। उसने समझा लड़की साधु बाबा के साथ आ रही होगी, इसलिए लोग मेरा उपहास कर रहे हैं। जब गांव के गणमान्य व्यक्तियों ने भी वही बात बताई, तब उसने घर के किवाड़ खोले और बाहर निकला। जब उसने सचमुच अपने द्वार पर लड़के और दामाद को खड़े देखा तो उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। लड़की के पिता ने उस खुशी को मौके पर बहुत दान पुण्य किया, फिर से विवाह की तैयारी की। लड़की ने अपनी माता से कहा, इस तरह से विवाह नहीं होगा, पहले दूल्हे की माता सुहागिनों को न्योता देकर बारात लेकर आए, तब विवाह के नेक पूरे किए जाएं। लड़के के पिता ने लड़के के घर पर खबर भेजी। लड़के की मां ने पहले सुहागिनों को न्योता दिया, तब बारात चली। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। वर वधू दोनों अपने अपने घर आ गए। वधू की खुशी में लड़के की माता ने दोबारा सुहागिनों को न्योता दिया। उसी समय से विवाह के दिन वर के घर पर सुहागिनों को न्योतने की प्रथा चली आ रही है। दशा माता ने जिस तरह सती की दशा बदली, वैसे सभी की कल्याण करे। बोलिए दशा माता की जय हो। आइए सुनते हैं अब दशा माता की नवीं कथा। एक गांव में एक बुढ़िया ब्राह्मणी रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। उसके एक बेटा था। एक दिन वह अपने बेटे से बोली कि बेटा,
कुछ ऐसा काम करो जिसे 4 पैसे की आमदनी हो, हम दोनों का जीवन निर्वाह हो सके। अब मेरे तो बुढ़ापे के कारण हाथ पैरों ने जवाब दे दिया है। तब उसका लड़का गांव वालों के जानवर चराने लगा। एक दिन लड़का पशुओं को पानी पिलाने नदी पर जा रहा था। वहां पर महिलाएं स्नान करके दशा माता का डोरा ले रही थी। उनके पास एक डोरा बच गया था और उनमें से एक स्त्री ने कहा, इस लड़के से पूछा कि यह किसका है। तभी एक स्त्री लड़के के पास गई, लड़के से पूछने लगी, तुम्हारे घर में कौन कौन है। लड़के ने बताया कि केवल मेरी बूढ़ी माँ है। स्त्रियों ने लड़के को एक डोरा देते हुए कहा, तुम इसे ले जाकर अपनी माता को दे देना और कहना इसका पूजन और व्रत करे। हम तुम्हें सीधा पूजा की सामग्री भी देते रहेंगे, इसे भी अपनी माता को दे देना। लड़के ने उनसे डोरा ले लिया। फिर सब स्त्रियों ने उसे सीधा भी दिया। लड़का उस सामान को लेकर घर गया। उसने दरवाजे से ही माँ को पुकार कर कहा कि गठरी को उतार लो, मैं बोझ से दबा जा रहा हूँ। उसकी माँ बहुत ही प्रसन्न हुई। माँ ने बेटे से पूछा, ये सब कहाँ से लाए हो। लड़के ने माँ को सब समाचार सुनाकर दशा माता का डोरा भी दे दिया। अब बुढ़िया ने डोरे को लेकर माथे से लगाया। उसी दिन से व्रत करने लगी। 9 दिन तक कथा कहानी कहती रही। 10वें दिन उसने डोरे की पूजन की तैयारी शुरू की। वह देहरी के बाहर गोबर से लीप रही थी। उसी समय एक बहुत ही गरीब बुढ़िया आकर बोली, ये क्या कर रही हो बहन। उसने जवाब देते हुए कहा, आज मेरे घर पर दशा माता का पूजन है, इसलिए लीप रही हूँ। उस बुढ़िया रूपी दशा माता ने कहा, मुझे बहुत ही प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी मिलेगा क्या। इस पर लड़के की माता बोली, मैं तो इस मिट्टी से बर्तन से पानी पीती हूँ, मेरी यह लोटा लुटिया कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें पानी कहाँ से भर के दूँ। एक कटोरी थी, वह भी पता नहीं कहाँ पर रखी हुई है, जरा तुम ठहरो, मैं कटोरी ले आऊँ, तब तुमको पानी पिलाऊंगी। बुढ़िया हाथ धोकर अंदर कटोरी लेने गई। इसी बीच दशा माता, जिन्होंने बुढ़िया का रूप धारण कर रखा था, उसके मटके रखने की जगह पर एक सोने का घड़ा रखकर अंतर्ध्यान हो गई। बुढ़िया कटोरी लेकर मटके के पास गई। वहां सोने का घड़ा देखकर हैरान रह गई और घबराकर सोचने लगी, मुझ बुढ़िया में चोरी का नाम लगेगा, मैं चोर कहलाऊंगी। वह इस चिंता में दशा माता रुपया बुढ़िया को खोजने लगी। तब तक उसका लड़का भी घर आ गया। उसने माँ से पूछा, तुम किसी खोज रही हो। उसने बताया, अभी क्षीण अवस्था वाली बुढ़िया आई थी और यहाँ सोना का घड़ा रखकर पता नहीं कहाँ चली गई। लड़के ने बताया, वही तो दशा माता थी, उन्होंने तुमको यहाँ घड़ा दिया है, दोबारा फिर कभी आए तो उसको स्वागत में कोई कमी मत रखना, उनकी आज्ञा का पालन करना। जब तुम नदी पर नहाने जाओ तो तुम्हें नदी घाट पर जो भी मिले उसको दशा माता का दिया हुआ प्रसाद समझकर ले आना। किसी से यह पूछताछ मत करने बैठना, यह चीज किसकी है, यह कहाँ से आई है। बुढ़िया नदी में नहाकर बाहर निकली तो उसे सोने का घड़ा भरा दिखाई पड़ा। उसके पास ही अच्छे वस्त्र रखे थे। बुढ़िया ने कपड़ों को पहन लिया और घड़े को हाथ में लेकर चलने की तैयारी की। 4 कहार एक डोली लेकर उसके पास आए और कहारों ने उसे डोली में बैठने को कहा। बुढ़िया जब घर पहुंची तो उसने देखा वहां एक आलीशान महल खड़ा था। बुढ़िया महल के अंदर चली गई। वहां उसने श्रद्धा पूर्वक और भक्ति भाव से दशा माता के डोरे की पूजन किया। हाथ जोड़कर वरदान मांगा कि जिस प्रकार तुमने मुझे संपत्ति दी उसी प्रकार मेरे घर में एक सुशील बहू आ जाए, तभी यह शोभा देगा। कुछ ही दिनों के बाद लड़के का विवाह भी हो गया और बहुत ही सुंदर व सुशील बहू बुढ़िया के घर में आ गई। बुढ़िया ने दोबारा दशा माता से वर मांगा, जैसे मेरे बहू बेटे सुशील और सज्जन हैं उसी प्रकार के मैं पुत्र पाऊं। कुछ ही दिनों बाद बुढ़िया के यहाँ एक पुत्र रूपी रतन पैदा हुआ। एक दिन बुढ़िया ने अपनी बहू को पास बैठाकर समझाया कि यह मेरी सब संपत्ति दशा माता की प्रदान की हुई है, उन्हीं की कृपा से तुम इस घर में आई हो। मेरे नहीं रहने के बाद यदि कोई मेरे कुचेले कपड़े धारण के बुढ़िया तुम्हारे घर पर आए, उसे आंचल के छोर से पोंछ डालना, घिन मत करना, उसे प्रार्थना करना, यह सब आपका ही दिया हुआ है। जब भी दशा माता का डोरा लेना हो अवश्य लेना और श्रद्धा पूर्वक उसका पूजन करना। जब भी तुम्हारे ऊपर संकट के बादल घिर जाए तो सुहागिनों को न्योतना, दशा माता की कृपा से तुम्हारी सब इच्छाएं पूरी होगी। कुछ ही दिनों के बाद बुढ़िया का स्वर्गवास हो गया। दशा माता ने सोचा कि बुढ़िया के घर चलकर देखना चाहिए कि उसकी बहू सास के वचनों का पालन करती है या नहीं।
एक दिन दशा माता ने वृद्ध भिखारिन का वेश धारण करके उसके घर गई। उसे देखते ही बड़ी खुशी हुई। उसके पांव छुए, बालक को उसकी गोद में डाल दिया। उसकी श्रद्धा भक्ति से दशा माता बहुत ही प्रसन्न हो गई। उन्होंने आशीर्वाद दिया, तेरी धर्म बुद्धि है, भगवान तेरा सदैव कल्याण करेंगे, भंडार भरपूर रहेगा, तू जो इच्छा करेगी वह तुझे अवश्य प्राप्त होगा। दशा माता ने जैसी कृपा बुढ़िया ब्राह्मणी पर की, वैसी कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। बोलिए दशा माता की जय हो। मेरी सभी दशा माता की कहानियाँ आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये दशा माता की जय हो। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्ण।